सबको जय मसीह की। आज का दैनिक वचन में आप सभी को हम स्वागत करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें, इसके बाद हम वचन में जाएंगे। प्यारे पिता, धन्यवाद करते प्रभु, आपका महिमा करते सुबह का समय आपका चरण में आते हैं। शुरू से अंत तक पवित्र आत्मा के द्वारा चलाइए। वचन को सुनने वाला बोलने वाला हर एक को आशीषित कीजिए पिता। सारे आदर भक्ति महिमा आराधना आपको देते हुए विनती प्रार्थना नासरती और जीवित यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। स्वर्ग में सुन और स्वीकारिए। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। सुबह का समय आज मैं एक कैरेक्टर के ऊपर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा। यहाँ पे हम बाइबल में से हम पुरातन नियम में आयुब के बारे में हम जानते हैं। आयुब के जीवन के बारे में हम कई बार सुन चुके हैं। तो हम आयुब को जब वचनों को हम पढ़ेंगे, वहाँ पे आयुब का ज़िंदगी को जब हम पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा है एक अध्याय में से हम जब पढ़ेंगे, वहाँ पे लिखा है कि उस देश में आयुब नामक एक पुरुष था। वो खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। हालेलुया। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊँट, 500 जोड़ी बैल और 500 गधिया और बहुत से दास दासियां थी। वरन उसके पास इतनी संपत्ति थी कि पूर्वी देशों के लोगों में वो सबसे बड़ा था। उसके बेटे बारी बारी से एक दूसरे के घर में खाने पीने को जाया करते थे और अपनी तीनों बहनों को अपने संग खाने पीने के लिए बुलवा भेजते थे। जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते, तब तब आयुब उन्हें बुलवा कर पवित्र करता और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बोली चढ़ाता था। क्योंकि आयुब सोचता था, कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इसी रीति आयुब सदैव किया करता था। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास आयुब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या आयुब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तो वो तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वो सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ ना लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। हालेलुया। इस पढ़े हुए वचन के द्वारा हम सभी को प्रभु आशीष करे। मेरे प्रियो, इस वचन में से हम यही सीखते हैं, जब कोई परमेश्वर को मान देता है, परमेश्वर का भक्ति करता है, परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति होता है और परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन को जीता है, उसका जीवन में परीक्षा शैतान लाता है और उसको उसका विश्वास का परीक्षा करता है। हालेलुया। तो हम नया करार में देखते हैं कि प्रभु हमको विजय से भी बढ़कर बनाया। हालेलुया। तो यहाँ पे आयुब को जब परीक्षा किया, तो आयुब के बारे में परमेश्वर खुद गवाही बता रहा है कि वो खरा और सीधा व्यक्ति है। हालेलुया। और परमेश्वर चैलेंज करता है कि शैतान को चैलेंज करता है कि जाओ, तुम उसका शरीर को छोड़ के जो कुछ भी करना है तू कर, तू हार जाएगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं इस वचन में कि आयुब अपना धार्मिकता का जीवन और परमेश्वर के लिए जो अपना समय को रखा था, परमेश्वर के लिए जो अपना सेक्रीफाइस करता था, हम देखते हैं होम बोली चढ़ाता था और टाइम टू टाइम अपने बच्चे और अपने सारे चीज़ों का ध्यान रखता था और बराबर परमेश्वर का आराधना करता था। और परमेश्वर का डर भय मानने वाला व्यक्ति के पास शैतान आया और उसको परीक्षा करने लगा। और शैतान
जब परमेश्वर के पास अजूहात दिखाता है कि परमेश्वर के पास बताता है कि तू बिना लाभ के क्या आयुब तेरा आराधना करता है, बिना लाभ के आयुब तेरा मान देता है, तो उसका घर के चारों ओर तू बाड़ा बांध के रखा है और बहुत सारे उसको बेनिफिट देता है, इसलिए आयुब आपका सेवा करता है। तो इसलिए परमेश्वर वहाँ पे चैलेंज करता है और परमेश्वर उसको परीक्षा करने के लिए अनुमति देता है। मेरे प्रियो, आज आप प्रभु यीशु को मानते हैं, प्रभु यीशु को सेवा करते हैं, आपका जीवन भी कई बार परीक्षा आ सकता है, पर परमेश्वर क्या आपको और मुझे देख के बोल सकता है तन को जा तू परीक्षा कर, मेरा बेटा या मेरा बेटी इस परीक्षा में पास हो जाएगा, क्योंकि मैं उसको जानता हूँ, मैं उसको पहचानता हूँ। तो मेरे प्रियो, सच में आयुब इतना परमेश्वर का भक्त था कि उसका विश्वास के आगे शैतान का परीक्षा कुछ नहीं चला और वहाँ पे आयुब खरा निकला और धर्मी निकला और परमेश्वर को नहीं छोड़ा। और यहाँ पे हम लास्ट इसका 1 अध्याय का लास्ट में पढ़ते हैं तो वहाँ पे पता चलता है, आयुब बोलता है 21 में, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा, यहोवा ने दिया और यहोवा ने ले लिया, यहोवा का नाम धन्य हो। इन सब बातों में भी आयुब ने ना तो पाप किया और ना परमेश्वर पर मुक्ता से दोष लगाया। जब शैतान परीक्षा किया और एक के बाद एक आयुब के जीवन में विपत्ति आते गया और सारे चीज एक के बाद एक नष्ट हो गया, तब भी आयुब ने परमेश्वर को निंदा नहीं किया, परमेश्वर का महिमा किया, परमेश्वर का बारे में यही बताया कि मैं जो भी परमेश्वर ने दिया था, परमेश्वर ने लिया, उससे क्या बड़ी बात है, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हमारे पास जो भी है संसाधन, सारे जरूरियात प्रभु हमारा पूरी करता है। तो प्रभु हमको देखना चाहता है हम प्रभु के प्रति कितना विश्वास योग्य है। परमेश्वर तो हमेशा विश्वास योग्य है। क्या हम आज भी हर एक परिस्थिति में, दुखों में, सुखों में, विपत्ति में, उतार चढ़ाव में, क्या हम विश्वास योग्य है? क्या हम ऐसे परिस्थिति में हम बोल सकते हैं परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर का नाम महिमा हो? तो इस वचन के द्वारा हम खुद को हम जांच कर सकते हैं और खुद को हम विश्वास में और एक कदम हम अपने आप को विश्वास में हम आगे हम कदम को बढ़ा सकते हैं। हालेलुया। सच में परमेश्वर विश्वास योग्य है और परमेश्वर का अनुग्रह अपार है और परमेश्वर का प्रेम बहुत महान है, क्योंकि परमेश्वर ना कभी आपको छोड़ेगा, ना कभी त्यागेगा और परमेश्वर हमेशा अपना नज़र लगाए रखता है पृथ्वी के ऊपर और अपने लोगों को सुरक्षा देता है। आयुब की जब हम 34 की इंग्लिश में वहाँ पे हम देखते हैं तो वहाँ पे वचन में लिखा है, आयुब की पुस्तक में 34 का 21 में, क्योंकि परमेश्वर की आंखें मनुष्य की चाल चलन पर लगी रहती है और वह उसकी सारी चाल को देखता रहता है। हालेलुया। परमेश्वर अपने दासों को या अपने लोगों का चाल चलन को देखता है, सारे चीज़ों को देखता है और यहाँ पे बोलता है वचन में, क्योंकि परमेश्वर की आंखें मनुष्य की चाल चलन पर लगी रहती है। हालेलुया। मेरे प्रिय, आज हम विश्वास योग्य है तो परमेश्वर हमारे लिए डबल प्रतिफल देगा, क्योंकि आयुब के जीवन में भी प्रभु ने उसको डबल प्रतिफल दिया था। आयुब की पुस्तक में हम लास्ट में जब 42 चैप्टर में हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे आयुब जितना खोया था उसका डबल प्रभु ने उसको दिया था। हालेलुया। तो इसलिए इस छोटे से वचन के द्वारा प्रभु हम सभी को आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता, धन्यवाद करते प्रभु जी आयुब का जीवन के लिए, आपका अनुग्रह और दया कृपा भलाई के लिए। आज के समय में भी जब परमेश्वर पिता हमारे जीवन में कोई भी दुख तकलीफ उतार चढ़ाव आता है प्रभु, हम विश्वास रखते हैं आप हमें छुड़ाएंगे, आप क्योंकि आप जीवित है परमेश्वर पिता। आयुब के समान हम बोलने पाए, मेरे छुड़ाने वाला जीवित है परमेश्वर पिता। मैं
जो वचन आज पढ़ा प्रभु, उस वचन को हर एक को आशीष की दिया। जिसका भी आज जन्म दिवस है और शादी का साल गिरा है, उनको आशीषित कीजिए पिता प्रभु जी। हर एक परिस्थिति के ऊपर प्रभु जी वचन सुनने वाला और बोलने वाला हर एक को प्रभु आशीषित कीजिए, ताकि प्रभु आपका सामर्थ, आपका बल प्रभु और प्रभु आपका अभिषेक हमें दीजिए। और पिता प्रभु आज के तारीख में जो प्रभु दुख में, बीमारी में, पीड़ा में है प्रभु, आप यीशु का नाम से प्रभु उनको चंगा कीजिए। आपका वचन को भेज के प्रभु उनको परमेश्वर पिता प्रभु उनका हर एक दुखों को दूर कीजिए। परमेश्वर पिता विश्वास की परीक्षा में सभी को पास होने के लिए मदद कीजिए। परमेश्वर पिता प्रभु जी हालेलुया। आपका महिमा प्रशंसा करते हैं, धन्यवाद करते सारे बातों के लिए पिता। सारे आदर भक्ति महिमा आराधना आपको देते हुए विनती प्रार्थना जीवित यीशु मसीह के नाम से मांगते स्वर्ग में सुन और स्वीकारिए। आमेन आमेन। सबको जय मसीह।